हेलो एवरीवन। तो आज जो मैं लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने गूगल के जो सर्च एड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो गूगल के सर्च एड हैं उनको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है बनाते हैं और किस तरीके से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके और एक अच्छा एड बना सकते हैं जो कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है उसमें हम एड रैंक या क्वालिटी स्कोर एंड बिडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। क्योंकि सर्च एड तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन हमारा एड जो है वो फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, सेकंड पे दिखेगा, थर्ड पे दिखेगा, फोर्थ पे दिखेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से क्वेरी करते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा है। तो ये पहला ऐड है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इसकी पोजीशन सेकंड है, इसकी पोजीशन थर्ड है और इसके सर्कल वाले की फोर्थ है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा जो ऐड है, इसको ऐड पोजीशन कहा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा जो है वो पहले दिखेगा, कौन सा सेकंड नंबर पे दिखेगा, कौन सा थर्ड नंबर पे दिखेगा, कौन सा फोर्थ नंबर पे दिखेगा ऐड। ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऐड पोजीशन किसको कहा जाता है? ऐड पोजीशन या ऐड रैंक कहा जाता है कि वह हमारा फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, सेकंड नंबर पे दिख रहा है, थर्ड नंबर पे दिख रहा है, फोर्थ नंबर पे दिख रहा है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ऐड रैंक क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ऐड रैंक से पोजीशन ऑफ द और योर ऐड कि गूगल सर्च पे आपके जो ऐड की पोजीशन है वो क्या है। पहले नंबर पे दिख रहा है तो फर्स्ट पोजीशन है, दूसरे नंबर पे दिख रहा है तो सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। पर इट डिसाइड वेदर योर एड, ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारा एड जो है वो किससे कौन से नंबर पे दिखेगा। तो ये समझने का एक फॉर्मूला होता है। एड रैंक का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम सीपीसी बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। तो इसको कहा जाता है बिडिंग इनटू क्वालिटी स्कोर। जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एड जो है वो पहले नंबर पे दिखेगा कि दूसरे नंबर पे दिखेगा। और ये जो एड रैंक है, सामने वाला जितने बार सर्च क्वेरी करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। वे क्या होता है ये हम समझते हैं। तो क्वालिटी स्कोर जो होता है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रिलेवेंस एंड लैंडिंग पेज। इसको बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि तीन लोग हैं और तीन लोगों ने बिडिंग की है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसके ऊपर बिडिंग की है इनने। तो एक इंसान जो है उसने 20 रुपए कीवर्ड के को पे किया है और उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 10 है। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ये डिपेंड करता है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रिलेवेंस एंड लैंडिंग पेज। अभी मैं आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पर सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि पहला जो इनसे बंदा है उसने 20 रुपए खर्च किया और उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 200 है। दूसरे वाले ने 40 रुपीज खर्च किया और उसका क्वालिटी स्कोर 4 है। और तो उसका टोटल एड रैंक हुई 160, पहले वाले की 200, और तीसरे वाले जो एडवर्टाइजर है उसने 30 रुपए पे किए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के लिए और उसका क्वालिटी स्कोर 6 है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं फर्स्ट नंबर पे दिखने के? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एड रैंक? तो देखिए, 200 वाले की एड रैंक बहुत ज्यादा है, भले ही उनने जो है देखिए उनकी बिडिंग जो है वो बाकी दोनों से कम है। ठीक है। तो आप जो है, ऐसा नहीं होता कि आपने पैसे सबसे ज्यादा लगाए हैं तो आपका एड ही सबसे नंबर वन पे दिखेगा, क्योंकि जो गूगल है वो बिडिंग के ऊपर केवल फोकस नहीं करता कि सामने वाले का जो है वो पैसे ज्यादा दे तो उसका पहले नंबर पे दिखा देंगे। वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो पूरी चीजें देखता है कि सामने वाले का एड जो है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, केवल बिडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है हमारा, ये क्वालिटी स्कोर के ऊपर भी मैटर करता है। तो सबसे पहले नंबर पे इनका एड दिखेगा, ए एडवर्टाइजर का, सेकंड नंबर पे सी वाले का दिखेगा और बी वाले का दिखेगा, भले इनने सबसे ज्यादा पैसे पे किए हुए हैं। ठीक है। अब ये क्वालिटी स्कोर तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सीटीआर, एड रिलेवेंस से लैंडिंग पेज। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए देखिए, जैसे ये वाला जो एड है हमारा नंबर वन पे दिख रहा है, कौन सा? आई एलिवेट का है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फीट है 25,000। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको टाइटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको टाइटल एंड ये जो नीचे वाला है इसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जो पहला क्वालिटी स्कोर पे मैटर करता है कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। देखिए,
एज ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% प्लेसमेंट। अब इन्हें डॉट 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 कर दिया, मतलब ये एसईओ की एसईओ का जो 60 to 120 कैरेक्टर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है। तो कौन सा किसका ज्यादा इंगेजिंग है, इसको एड एक्सटेंशंस कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एड एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पहला फोकस करना है कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये मैटर करती है कि जब मैं जो सामने वाले ने क्वेरी की है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो कीवर्ड जो है वो आपके इस जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है उसमें शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, सेकंड नंबर पे भी देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तीसरे नंबर पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। मतलब उस कीवर्ड का ही सेम कीवर्ड होना चाहिए, तो मतलब ऐड का रिलेवेंस होना चाहिए। किसी ने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया और आपका पेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है तो वो एड रिलेवेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपका जो है रिलेवेंट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मान लीजिए कि इस ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं ऐसे लैंडिंग पेज पे पहुंचे। इसको क्या कहा जाता है, इसको लैंडिंग पेज कहा जाता है। हम उस लैंडिंग पेज पे पहुंचे जहां पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बताया गया हो और वह मैक्सिमम वही कीवर्ड चूज किए गए हो। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये देखिए यहाँ पे सेम कीवर्ड का यूज किया गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। हर जगह आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लैंडिंग पेज की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप जो सामने वाला चाहता है, जो देखना चाहता है, वो सारी चीजें आप वहां पर शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है कीवर्ड का यूज करना है। देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का यूज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज की क्वालिटी प्लस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मेनली इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या, मेनली इनके ऊपर डिपेंड करता है आपका बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर एड रैंक डिपेंड करती है इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड सीटीआर, मतलब लोग कितने ज्यादा क्लिक करेंगे तो वो एंगेजिंग होगा आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तभी लोग आपके ऊपर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। एड रिलेवेंस होना चाहिए। सामने वाले ने यदि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है और आपका पेड का रिजल्ट दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो वो एड रिलेवेंट नहीं होगा। और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, मान लीजिए किसी बंदे ने क्लिक किया है और वो आपकी वेबसाइट पे गया और लैंडिंग पेज पे कहीं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर क्या है, आपका इससे क्वालिटी स्कोर जो है वो गिर जाता है। क्वालिटी स्कोर की वैल्यू 1 to 10 होती है। जिसका 10 है उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका क्वालिटी स्कोर 1 है उनका क्वालिटी स्कोर खराब माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर जो है वो उनका क्वालिटी स्कोर केवल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए इन 4 लोगों ने बिड थोड़ी की होगी, मल्टीपल लोगों ने की होगी, लेकिन बाकी लोग जो है वो क्वालिटी स्कोर या बिडिंग की वजह से वहां से शो नहीं कर पाए अपना एड। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि मैंने आपको सर्च एड बनाना सिखा दिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा इस बेस्ट प्रैक्टिस को याद रखिए कि जो भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वो कीवर्ड आपके टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में हो। इसके अलावा वो जिस उस लैंडिंग पेज में भी होना चाहिए जहां पर आप जो है सामने वाले को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि केवल लोअर बिड होने से या हायर बिड होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी स्कोर भी मैटर करता है। और जिससे कि आपका एड कौन से नंबर पे दिखेगा ये शो होगा। अब आज के टाइम पे जो एड रैंक होती है उसका फॉर्मूला जो है उसमें स्लाइड चेंज हो गया है। अब आज के टाइम पे करंट टाइम पे मैक्सिमम सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर तो सही है, पर इसके अलावा एड एक्सटेंशन भी मैटर करने लगे हैं। गूगल ने एड एक्सटेंशन की वैल्यू बढ़ा दी है। अब एड एक्सटेंशन क्या होते हैं ये समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये इसको एड एक्सटेंशंस कहा जाता है। ये 2 to 6 month करियर प्रोग्राम, गेट फर्स्ट जॉब, ये 100% जॉब गारंटीड, कॉल नाउ, ये सब क्या है, एक्सटेंशंस कहे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कॉल आउट एक्सटेंशंस होते हैं, लास्ट वीडियो में 4 पार्ट बताया था मैंने। कॉल आउट एक्सटेंशन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन होते हैं, कॉल एक्सटेंशन होते हैं। तो इसके ये जैसे ये रेटिंग वाला दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आज के टाइम पे इनका भी रिलेवेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल जो है हमारा जो एड हमारा एड दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है,
ये हमारे क्वालिटी स्कोर और बिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आज के टाइम पे एड एक्सटेंशन जो है उनकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है? तो आप जो है इस चीज़ को वह ध्यान रखिएगा जब भी आप एड बना रहे हैं कि आपको एक कंपेलिंग कैसे आप एड रैंक को वो कर सकते हैं। आप राइट द कंपेलिंग कॉपीज़ टू बी मतलब ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करिए जो कि आप जिस क्वेरी पे आप अपना एड शो करना चाहते हैं। मैच द एड एक्सें क्लोज़ली विद कीवर्ड मतलब थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं तो वो गूगल ऑटोमैटिकली ले लेता है, पर आपको उन्हीं कीवर्ड्स को पुट करना है, जिनको आप दिखाना चाहते हैं ऐड पे। इसके अलावा लैंडिंग पेज जो है, उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए प्लस वही सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो एक्चुअल में सामने वाला बंदा सर्च कर रहा है। एंड यूज़ ऑल द रिलेवेंट एड एक्सटेंशन मतलब साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन जितने ज़्यादा एक्सटेंशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, उतने का करिए जिससे कि आपकी क्वालिटी स्कोर बढ़ेगी तो ऑटोमैटिकली बिडिंग कम भी होगी, तो आपकी जो एड रैंक है वो बढ़ जाएगी। ठीक है? तो ये स मेन वही लिखा हुआ है कि क्वालिटी स्कोर जो है वो काफ़ी मदद करता है हमारा आरओआई बढ़ाने के लिए। ठीक है? स्मार्ट बिडिंग करना है हमको और रिलेवेंट एड बनाना है जिससे कि हमारी एड रैंक जो है वो बढ़ जाए। अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आपके लिए 3 क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस इफ द 2 एडवर्टाइज़र हैव द सेम एड रैंक? कि आपको ये आंसर देना है कमेंट में कि मान लीजिए 2 एडवर्टाइज़र हैं उनकी एड रैंक सिमिलर है तो फिर किसका एड जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन पे दिखेगा? हाउ कैन यू इम्प्रूव द एड रैंक विदाउट इंक्रीजिंग? यदि आप चाहते हैं कि भई बिडिंग को कम रखा जाए और एड रैंक जो है हमारी बढ़ जाए तो आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है? और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी स्कोर, एड रैंक जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है? तो ये जो है टॉपिक्स हैं इनको इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अब कभी भी आप सर्च ऐड बनाएँगे तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको बिडिंग के ऊपर बस ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी स्कोर के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।